बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में बिटकॉइन की अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि करंटली आप मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है बीटीसी डोमिनेंस। अक्सर आप सुनते हैं और मैं ग्रुप में भी अपडेट्स वगैरह देता हूँ, तो बहुत सारे मेंबर्स को बीटीसी डोमिनेंस का आइडिया नहीं है कि बीटीसी डोमिनेंस क्या होती है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको बिटकॉइन की अपडेट्स वगैरह शेयर कर देता हूँ। तो जैसे आप जो है, कल मैंने ग्रुप में बीटीसी की अपडेट वगैरह आप लोग के साथ शेयर की थी कि हमारे पास दो इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ सके। अच्छा, ये हमने रिमूव कर दिया है। तो करंटली अगर देखा जाए, कल मैंने आप लोग को अपडेट दी थी। मैंने आपको दो रेंजेस बताए थे। एक हमारे पास 46,000 की रेंज थी, और दूसरी जो रेंज मैंने आप लोग को बताई थी वो थी हमारे पास ये वाली रेंज, जो कि है तकरीबन 45,200 की रेंज। ठीक है, तो ये वाली सही है। 45,200 से लेके 45,400 की रेंज, ये दो इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं। और एक है 46,100 या 46,000 इस रेंज, और एक है हमारे पास 45,200 से लेके 45,300 400 की रेंज। ये इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं। इससे में अगर बीटीसी पिछले दिनों में मैंने आपको अपडेट दी थी कि इस रेंज में अगर बीटीसी जाता है और साइडवेज मूवमेंट करता है, तो हमारे जो अल्ट कॉइन्स हैं उनके लिए ये अच्छी बात होगी, और अल्ट कॉइन्स जो है वो पंप करना शुरू कर देंगे। तो सेम उसी तरह ही हुआ है। बीटीसी जो है इसके अबव जितना रहेगा, हमारे पास अल्ट कॉइन जो हैं, बीटीसी के अलावा जो कॉइन्स है वो हमारे साथ पंप करेंगे। ठीक है, सो ये सिंपल अपडेट्स है। अब आपने ये देखना है कि हमारे पास ये जो रेंज है, ठीक है, ये वाली, आ, ये बिटकॉइन जो है अगर इसके नीचे अपना एक कैंडल क्लोज कर देता है, 4 आवर कैंडल, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉप होगा बीटीसी का वो है 46,300 की रेंज हमारे पास हो सकती है वो। ठीक है, तो ये जो 45,000 की रेंज है इसको आपने देखना है, 45,300 की रेंज को आपने देखना है। अगर बीटीसी यहाँ से अपना 4 आवर कैंडल नीचे क्लोज करता है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉप होगा बीटीसी का वो हमारे पास ये वाली रेंज होगी, जो कि तकरीबन है 44,300 की रेंज। तो लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग करें। इन चीज़ों में ना पड़ें कि बिटकॉइन जो है 30,000 पे आएगा, बिटकॉइन जो है 1 लाख अबव जाएगा। इन चीज़ों पे ना पड़ें, लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग करें। और जब आप लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग करेंगे तो आप जो है मार्केट के मुताबिक डिसीजंस ले पाएंगे। लॉन्ग टर्म का ना सोचें कि भाई हाँ, किसी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, वो अलग बात है। अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हैं तो डेली ट्रेडिंग में आप लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग करें। और जब भी आपको लगे अब करंटली मार्केट की सिचुएशन अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में कोशिश करें कि आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करें, ना कि शॉर्ट की पोजीशन। अगर आपको लगता है कि हाँ, अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया, डाउन ट्रेंड हो गए, तो फिर आप लॉन्ग के पोजीशंस को अवॉइड करें और शॉर्ट के पोजीशंस को प्रेफरेंस दें। तो करंटली सिंपल यही अपडेट्स है कि आपने ये दो रेंजेस जो है वो देखने हैं। हमारे पास पहला जो रेंज है वो 46,000 है, और दूसरा जो रेंज है वो है 45,400 की रेंज। तो बहुत स्मॉल रेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसी में बिटकॉइन की जो है प्राइस मूवमेंट आप देखें। और 45,400 की जो रेंज है, अगर यहाँ से हमारे पास एक 4 आवर कैंडल नीचे क्लोज होती है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन का जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा हमारे पास 46,300 की रेंज हो सकती है। और अगर ये सपोर्ट भी हम ब्रेक करते हैं, मतलब यहाँ से भी नीचे आते हैं, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इसका बीटीसी का जो स्टॉप हो सकता है वो है हमारे पास 43,200 की रेंज। तो ये लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग है, और मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में बिटकॉइन की जो अपडेट्स वगैरह है वो अक्सर लाइव शेयर कर देता हूँ कि जैसे ही कोई प्राइस मूवमेंट चेंज वगैरह आती है तो वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। तो लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग को प्रेफरेंस दें, और बाकी जो है इन चीज़ों पे फोकस ना करें कि कोई कह रहा है कि आप 28,000 भी जाएगा, कोई कह रहा है कि 1 लाख भी जाएगा। इन चीज़ों पे फोकस ना करें और लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग करें। ठीक है, तो ये सिंपल बिटकॉइन की अपडेट्स थी। आई होप कि आप लोग को क्लियर हुई होगी। मेन जो हमारा टॉपिक है वो है बीटीसी डोमिनेंस का। मैं काफ़ी दफ़ा इसको
एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसमें इश्यूज़ आ रहे हैं। बिटकॉइन बीटीसी डोमिनेंस का मतलब यह है कि हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी में पैसा है, वो कितना परसेंट बीटीसी में जा रहा है। इसको कहते हैं बीटीसी डोमिनेंस, सिंपल अल्फाज में। जो भी हमारे पास क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट गैप है, ठीक है, उसका कितना परसेंट जो है बीटीसी में आ रहा है, उसका वॉल्यूम कितना परसेंट बीटीसी में आ रहा है। तो इसी चीज़ को कहते हैं अपना बीटीसी डोमिनेंस। अब पिछले दिनों मैंने आप लोग के साथ एक्सप्लेन किया था कि हम बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ से रिजेक्ट होगा। सॉरी, अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो हमारे पास जो अल्ट कॉइन्स हैं उसमें पंप आना शुरू हो जाएगा। तो सेम वही हुआ यहाँ पे। ये जो रेंज है 55 की रेंज, तो यहाँ ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट होने के बाद ये इसकी डोमिनेंस जो है आप देख सकते हैं नीचे आई है। तो फायदा क्या हुआ इसका, जो अल्ट कॉइन्स हैं हमारे पास वो यहाँ पे पंप कर गए सारे। वो क्यों पंप कर गए, क्यों? क्योंकि पैसा जो है वो बीटीसी से निकल रहा था और अल्ट कॉइन में आ रहा था। तो इस वजह से जो हमारे पास अल्ट कॉइन्स थे वो पंप होना शुरू हो गए थे। सो ये सिंपल बीटीसी डोमिनेंस इसी चीज को कहते हैं कि भाई हमारे पास कितना परसेंट जो पैसा है वो बीटीसी में आ रहा है। करंटली अगर बीटीसी डोमिनेंस की बात की जाए तो इसका एक सपोर्ट, ये एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है। वहां पे इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इसने इस वाले ये जो कैंडल है रिटेस्ट भी कर लिया है, और उसके बाद नीचे अब इसके जो है दो सपोर्ट एरिया है। एक है हमारे पास 52% जो यहाँ चार्ट पे दिख रहा है आपको। और अगर बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ टच करती है और इसको ये सपोर्ट भी हमारे पास ब्रेक होती है, तो ये मजीद नीचे आ सकता है हमारे पास तकरीबन 51.24% पे। तो हम यहाँ पे फिर से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम मार्केट की जो है जो अल्ट कॉइन्स हैं हमारे पास वो मजीद पंप करेंगे, ठीक है। सो ये सिंपल अपडेट्स हैं, और इसी को मार्केट बीटीसी डोमिनेंस कहते हैं कि भाई कितना परसेंट जो पैसा है वो बीटीसी में आ रहा है। सही है। और करंटली अगर देखा जाए तो बीटीसी में पैसा जो है, बीटीसी में वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, और यही मेन वजह है अल्ट कॉइन जो पंप कर रहे हैं, ठीक है। सो इस पे मैं एक डिटेल वीडियो अगेन, अगर किसी को समझ नहीं आती तो ये क्विक वीडियोस थी, तो इस पे मैं एक डिटेल वीडियो फिर से बनाऊंगा। लेकिन सिंपल इसका कंसेप्ट यही है कि हमारे पास कितना परसेंट पैसा जो है वो बीटीसी में आ रहा है। तो करंटली अगर देखा जाए तो बीटीसी की डोमिनेंस गिर रही है, और बीटीसी डोमिनेंस जब गिरती है तो हमारे पास अल्ट कॉइन्स जो है वो पंप कर जाते हैं, ठीक है। सो ये थी अपडेट्स ओवरऑल। आई होप कि आप लोग को इससे फ़ायदा हुआ होगा। और अगर आप यूट्यूब या टिकटॉक पे वीडियोस देख रहे हैं तो बायो में जाएं, वहाँ पे हमारे फ्री ग्रुप का लिंक है, फ्री ग्रुप ज्वाइन करें। फ्री ग्रुप में कुछ सिग्नल मिलते हैं, वो सिग्नल चेक करें। अगर आपको लगता है कि हाँ एक्यूरेसी सही है तो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।